अच्छा, आशुतोष वर्मा जी जुड़ गए हमारे साथ। आशुतोष जी, बहुत स्वागत है। मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? नमस्कार। नमस्कार। अरे आपसे तो मैं सबसे जी सबसे पहले तो मैं अभी ये योगी जी ने जो आज एक बात कही, शुरुआत में उन्होंने जो चर्चा की अपनी कही, उन्होंने कहा आज अखिलेश यादव जी को सुनकर के ये पता चल गया कि जनता ने 14, 17, 22 का जो जनादेश दिया था, 19 का, ये जनादेश यूं ही नहीं दिया था। और उन्होंने कहा ये चांदी का चम्मच मुंह में रखने वाले, चांदी के चम्मच से खाना खाने वाले बचपन से, ये लोग गरीब की परेशानी क्या जानेंगे, उसका दर्द क्या जानेंगे, और ये जनता जानती है, इसीलिए ये जनादेश आए हैं। नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये बात हम लोग शुरुआत से बोलते हैं और अखिलेश जी ने आज बोला भी सदन में कि जो व्यक्ति आज परिवारवाद पे सबसे ज़्यादा उंगली उठा रहा है, आज वो सबसे पहले से ही परिवारवाद की पोषित उसको आगे बढ़ा रहा है। जब ये मठ में आए तब ये इनकी उम्र भी इतनी नहीं थी कि मठ के मठाधीश बन जाएं, लेकिन क्योंकि वे एक विशेष परिवार से आते थे, इनको मठ का मठाधीश भी बनाया गया, महंत बनाया गया। और जब महंत अवैधनाथ ने अपनी लोकसभा सीट छोड़ी तो अपने रिश्तेदार मतलब माननीय योगी आदित्यनाथ को ही अपनी सीट देके गए। तो वो व्यक्ति आज हमको समझा रहा है कि कैसे राजनीति करनी चाहिए। बिल्कुल गलत है। हम समाजवादी लोग तो बचपन से ये सुनते चले आए हैं। इसमें परिवारवाद कहां से है? मैंने भी सुना उनकी बात को, अखिलेश जी को। इसमें जरा आशुतोष समझाइए, परिवारवाद कैसे है इसमें? हाँ, उन्होंने कम उम्र में अपना घर छोड़ दिया, उनकी बायोलॉजिकल फैमिली तो उत्तराखंड में रहती है, वो छोड़ करके आ गए गोरखपुर। नहीं, क्या आपको याद नहीं है कि महंत अवैधनाथ जो है उनके सगे मामा है? नहीं जी, गलत है। आपको नहीं पता है क्या ये बात? सौरभ भाई, मेरी जानकारी में नहीं है, अभी तक मेरी जानकारी में तो नहीं था ये बात। आप कह रहे हैं तो इस पर हम लोग बात कर सकते हैं। आशुतोष बार बार कोट करते हैं, मैं उनका बायोग्राफर हूं। मैं महीनों उत्तराखंड में रहा हूं, महीनों गोरखपुर में रहा हूं। आपने मेरी किताबें भी देखी है, मैंने आपको सबको दी भी हैं। ये एक बार आज तक का एक आर्टिकल आया था, उससे कभी आशुतोष जी ने पढ़ लिया और हर चैनल में आके बोलते हैं। मैं उनके परिवार में सबसे पूछ चुका हूं, उनका कोई रिश्ता नहीं। पहली बार सारे आर्टिकल नहीं, मैं आपके शांतनु जी, मैं आपके आर्टिकल को सच क्यों मानूं और मैं दूसरे के आर्टिकल को सच क्यों ना मानूं? अच्छा, एक सेकंड, मैं आपकी बात को, आपके आरोप को, आज तो विधानसभा में ये बात उठी है तो बड़ी गंभीरता से ले रहा हूं आशुतोष जी। मैं सुने तो मेरी बात सुने, वही जाते हैं। नहीं, मेरी बात तो सुने। लेकिन ये चीज ऐसी है कि इसका सच पता चलना चाहिए। दर्शक आपकी बात भी सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं बायोग्राफर हूं योगी जी का, इन्होंने उनकी जीवनी लिखी है। एक बार ये क्या कह रहे हैं सुन लें, फिर आप बोल लीजिएगा एक बार, क्योंकि इस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। बोलिए शांति। बिल्कुल ठीक है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी पंचूर गांव में पैदा हुए, फिर उन्होंने कोटद्वार में पढ़ाई करी। पहली बार वो 90-91 में जब राम मंदिर का मूवमेंट चल रहा था तो अवैधनाथ जी क्योंकि राम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष थे, तो वो सारे कॉलेजों में घूम रहे थे। आपको पता होगा गोरखपुर से उत्तराखंड का डिस्टेंस कम से कम 800-900 किलोमीटर है। वो वहां पे उस अभियान में गए और पहली बार एक बालक जो अजय था वो महंत अवैधनाथ से मिला और उनके वो दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए, क्योंकि ये बालक प्रश्न बहुत पूछ रहा था और वो एक अच्छे वक्ता थे, वो राम मंदिर पर बोल रहे थे। और आज सा दिव्य योग भी है कि आज राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर के सहयोग में दोनों पहली बार मिले। कोई मामा चाचा रिश्ता नहीं है। ये एक बार किसी ने कहा था तो पेपर में छप गया, तो बहुत लोग उसको, महंत अवैधनाथ का और योगी आदित्यनाथ का कोई खून का रिश्ता है, बायोलॉजिकल रिश्ता है, दूर दूर का नाता नहीं है। मैंने सबसे पता करा, क्योंकि पेपर की कटिंग मेरे पास भी थी, वो मैंने सबसे पता करा, अरे नहीं ऐसा कोई भी नहीं है। कुछ लोगों ने इसको संबंध बनाने के लिए उल्टी खबर चलाई और इसको आज चैनल में आके बोलते हैं। मैंने मठ में भी पता करा, उनके परिवार के दूर दूर के लोगों से पता करा, ऐसा कुछ नहीं। और हम कदकाठी भी देखेंगे तो उससे ही पता लग जाएगा, उनका स्वरूप भी। चलिए ठीक, तो मतलब आप कह रहे हैं परिवारवाद का ये आरोप मिथ्या है। चलिए आशुतोष जी बोलिए। वो अपना क्योंकि बचाना है, उनको दिखाना है ना, उनके परिवार में बायोग्राफर है। अच्छा चलिए ठीक, 50 लोग संसद। ठीक, शांतनु जी, आपने अपनी तरफ से जो है फैक्ट था वो रखा। शांतनु जी सुन लिया, आपकी बात कर दी। मैंने जो पढ़ा है वो एक आर्टिकल है जिसमें मई 2017 में 28 मई में द वीक में निकला है, ब्लड रिलेटिव्स। उसको करके पढ़िएगा। अगर उन्होंने गलत पढ़ा है तो मुझे गलत जानकारी है, लेकिन मैंने जो पढ़ा है उसके हिसाब से मैं अपनी जानकारी दुरुस्त रखता हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ। चलिए ठीक, ठीक हो सकता है कि आप बायोग्राफी बने, आपको जो बताया गया, लेकिन मुझे जो बताया गया वो मैं बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से बात बोलते हैं, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में इस तरीके की अनर्गल बातें और पर्सनल एलिगेशंस का कोई मतलब नहीं रहता है। माननीय अखिलेश यादव बचपन से उन्होंने राजनीति देखी है, बचपन से राजनीतिकों के साथ में रहे हैं। जब नेताजी मुख्यमंत्री रहे हो तब भी, विपक्ष में रहे हो तब भी, और संघर्षों के दिनों में भी रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले वो कम से कम 5 से 7 साल तक लगातार संसद सदस्य रहे हैं। उसके बाद उन्होंने सत्ता संभाली है।
तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी परिवारवाद में एक व्यक्ति है जो उसकी आगे की चीजों को बढ़ा सकता है, तो क्या उसकी वो परेशानी नहीं, परिवारवाद छोड़ दीजिए, वो ये कहना चाहिए। चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी को जमीन के हालात नहीं पता, वो जमीन से कटे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। जमीन के हालात इनको पता है, जिनको उठा के पिछड़ों के नाम पे सरकार बनाई है और उनको उठा के अपने दबाव के कारण मुख्यमंत्री बना दिया है। उसको नहीं पता है जो बचपन से राजनीति देख रही हैं। इतनी हास्यास्पद बात आपको लगती है? या जमीन की बात खाली उनको पता है जो चाय बेचते थे, जिसका पता भी नहीं कहां चाय बेचते थे और सन 88 और 90 के दशक में न्यूयॉर्क और पेरिस घूमते थे? ये सब भारतीय जनता पार्टी और उसकी मीडिया सेल का, आईटी सेल का फैलाया प्रोपेगेंडा है। असल में जो इस देश के, इस प्रदेश के गरीब जनता की बात है वो हम समझते हैं। हम दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोग जानते हैं कि किस तरीके से भेदभाव की स्थिति में हम लोग ने जीवन यापन किया और यहां पे आके आज बढ़े हैं। क्योंकि आज सर्वोच पद पे बैठने लायक हो गए हैं, तो इनसे ये बर्दाश्त नहीं होता है। तो फिर आप प्रमुख विपक्षी दल को का यहाँ रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं आशुतोष जी, मुझे बताइए आपका सबसे बड़ा इल्जाम इस सरकार पर क्या है, ताकि मैं जवाब लूं। केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार? अभी यूपी सरकार, योगी सरकार पर। नहीं, योगी सरकार के साथ तो बहुत परेशानियां हैं। जिस प्रकार से 2017 के बाद हमारा सामाजिक सौहार्द खराब कर दिया है इस सरकार ने, ठीक है, जिस प्रकार से हमारी गंगा जमुनी तहजीब के बीच में इन्होंने लड़ाई लगाई है, वो आज तक किसी ने नहीं करी है। कौन मुख्यमंत्री पद पे बैठ के इस तरह की बातें करता है कि अब्बा जान और फलानी बातें? आज ही लगातार पिछड़ों की बात करते हैं और आज ही इन्होंने बोला मुख्यमंत्री ने कि हम जातिगत जनगणना कतई नहीं करेंगे। क्यों, आप क्यों डरते हैं पिछड़ों की बात करने से? आप पिछड़ों के नाम पे चलिए, मैं आपके पहले इल्जाम पर जरा जवाब ले लेता हूं, शरद जी से पहले जवाब ले लूं, फिर मैं आता हूं पंकज जी के पास। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।